हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हम आज एक ऐसे स्थान पर आए थे, जैत माता का स्थान। आल्हा की जो देवी थी, बर हमेश उनकी रक्षा किया करती थी। आल्हा उदल ने जो युद्ध लड़े, बामनगढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी, जो युद्ध लड़े, माँ जैत माता की सहायता से वो युद्ध में विजय हासिल कर पाए। तो आप देख सकते हैं, बीच जंगल के रास्ते आए हुए हैं हम। महुआ ज़िले में एक गांव पड़ता है, छोटा सा सालट। उसी गांव में जैत माता का मंदिर बना है, और जो जंगल में है, यानी कि एक हार जहाँ खेत होते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा है। और आगे महल वगैरह भी इनका बना हुआ है यहीं पर। तो हमें यहीं के भैया मिले, एक स्थानीय लोग हैं जो गांव के, वो इसके बारे में बताएंगे हमें आखिरकार क्या जानकारी है। तो जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। यहीं के हो? हाँ, यहीं के। आपका नाम? सालट गांव के हम वीर प्रताप रिछारिया पंडित जी हैं। अच्छा, पंडित जी। हाँ। तो माता के बारे में, थोड़ी इतिहास के बारे में तो आपको सब कुछ पता है ना यहाँ के? कैसा क्या? पहली बात तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को जय श्री राम कहता हूँ मैं। तो ये जैत माई माता है। अच्छा। हाँ, तो जैत खंभ की जब लड़ाई हुई थी आल्हा उदल और बामनगढ़ के सभी राजाओं के बीच, जो युद्ध हुआ था नदी बेतवा का, तो उस समय जैत खंभ बनवाया गया था 161 फुट ऊंचा। 161 फुट? 61 फुट, और जिसकी चौड़ाई थी 61 फुट पूरी। अच्छा, लंबाई कितनी थी? लंबाई 161 और चौड़ाई 61 फुट। 61 फुट ऐसा? हाँ। ऐसा देखा जाए तो ये अष्ट धातु का बनवाया गया था। अच्छा, जैत खंभ। हाँ, तो आल्हा ने माता जैतमाई माता का आवाहन करके और इनकी स्थापना करके उन्होंने अपना यहाँ पर रूप छोड़ा और उनकी स्थापना की। अच्छा। तो उनसे कहा कि माता, यहाँ पर हमको एक खंभ चाहिए। अच्छा। अष्ट धातु का, जो 61 फुट ऊंचा हो। तो माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि कल सुबह आपको तैयार मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जैत खंभ अष्ट धातु का, 8 धातुओं से मिलकर बना था, इसी जगह पर, इसी स्थान पर। हाँ। तो उस समय देवी ने रात में और अपने मतलब जो विश्वकर्मा भगवान होते, हाँ, जो बनाया करते थे, तो उनको बुला करके पूरी रात में, और वो 61 फुट ऊंचा और 61 फुट चौड़ाई वाला खंभ तैयार करवाया। खंभा बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। हाँ। सुबह जब आल्हा उदल आए तो उन्होंने देखा तो खंभा वहाँ पर खड़ा मिला। हाँ। खड़ा मिला, और उसी समय पर घोषणा कर दी सभी राजाओं से बामनगढ़ों में कि यहाँ पर युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए। जो बामनगढ़ के राजा थे, उसी राजा में पृथ्वीराज चौहान भी। पृथ्वीराज चौहान तो मुख्य था उसमें। अच्छा, मुख्य था। उसके साथ और थे राजा? उसके साथ और राजा थे, और आल्हा उदल के साथ में भी इनके इष्ट मित्र जो भी थे, सभी लड़ने के लिए तैयार दोनों। अच्छा, उस समय आल्हा उदल के पास कितनी सेना होगी? उस समय बताते हैं कि कई कोसों दूर तक उनकी सेना पड़ी रहती थी। लाखों की संख्या में देख सकते हैं। हाँ। जैसे खड़ा कर दिया उन्होंने खंभा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में युद्ध चालू हुआ। तो उस खंभे का क्या रोल रहा? सुबह नहीं, मतलब काफी समय लेकर के बामनगढ़ के जब राजा इकट्ठे सब हो गए, तब मीटिंग हुई, फिर इसके बाद में युद्ध चालू हुआ। हाँ, तो यहाँ पर उनकी मूर्ति है माता। हाँ, माता रानी की, यानी कि 900 साल पुरानी आज भी आल्हा उदल की प्रतिमा है। महिषासुर मर्दिनी शेरा वाली माता, जिनको शारदा माता भी कहते हैं, और प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इन्हीं में से मतलब जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इन देवियों में से पहली देवी है जयंती। उन्हीं का रूप है जो बर हमेशा आल्हा की रक्षा किया करती थी। रक्षा के लिए मतलब उन्हीं का रोल था सबसे ज्यादा, माता का, जो आल्हा के ही पूरा रोल था। हाँ, तो वो मूर्ति है। मूर्ति दिखाएंगे हमें पंडित जी, कहाँ है? और इतनी पुरानी प्रतिमा आज भी देखो किस प्रकार से स्थापित है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर मंदिर स्थापित करवाया गया आपके गाँव वाले के। ये मंदिर तो अभी का है, ये मंदिर पुराना नहीं है। पुरानी तो सिर्फ मूर्ति थी यहाँ पर। अच्छा। हाँ। पुराना मंदिर टूट चुका था। हाँ। इसलिए नया निर्माण हुआ था। अच्छा। हाँ। जय हो। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा। पूरी चित्रकारी, ये महिषासुर। हाँ। ये महिषासुर राक्षस है। अच्छा, ये राक्षस है। ये भैंसे का रूप धर के उसने, अच्छा। तो उस समय माता रानी ने
अपनी तलवार से इसका सिर अच्छा। अलग किया। अच्छा। और इसके देख सकते हैं हाँ, त्रिशूल लगा है जो पत्थर की, त्रिशूल उस लगा प्रकार हुआ से। है। बाकी आपको सिंह का मुखड़ा दिखाई देगा यहाँ पर। अच्छा। हाँ हाँ, ये सिंह का मुखड़ा है। अच्छा, सिंह का मुखड़ा। हाँ, और ये से रक्त बीज कहा जाता था महिषासुर को। अच्छा। इसलिए एक बार इसका सिर कटने से जितनी बूंद खून गिरता था तो वो इस तरह के उतने राक्षस महिषासुर हाँ तैयार हो जाते थे। अच्छा। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी अष्टभुजा, मतलब 8 हाथ दिमागी 8 भुजा है माता रानी की, देख सकते हैं आप 8 ये भुजा। सब इसी तरह से अस्त्र शस्त्र लिए। इतनी पुरानी मूर्ति है, ये बहुत पुरानी ये मूर्ति है। वही अलाउद्दीन के जमाने की, यानी चंदेलुई राज्य की। हाँ 900 हाँ। 1000 साल हो गए मैक्सिमम से। हाँ। तो यहीं पर स्थापित थी पहले, यहीं पर स्थापित थी मूर्ति। तो बाद में फिर ये बनाया। हाँ, ये दूसरा मंदिर बनाया है। ये यहाँ का पुराना मंदिर क्षीण हो चुका था। मोहम्मद गौरी के समय में इनका गला भी काट लिया था। अच्छा, गला देख सकते हैं आप। अच्छा, इस मंदिर में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण भी किया था। हाँ, तो गला वगैरह तो मतलब मूर्तियां थी खंडित कर गए थे। बिल्कुल। फिर ये गला सीमेंट से बना दिया गया, देख सकते बना हैं दिया गया है किस प्रकार से। और देखिए इनका गला है जो मोहम्मद गौरी द्वारा अलग कर दिया गया था, फिर गांव वालों ने थोड़ी सीमेंट की वजह से लगाया और स्थापित कर दिया। ऊपर एक और रखा है सिर माता रानी का, ये किसी दूसरी माता का है। अच्छा, दूसरी माता हाँ, का। तो इस तरह से बहुत सारी मूर्ति यहाँ तो निकलती रहती हैं इस स्थान पर। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे गांव खेतों में निकलती हैं, तो यहाँ पर रख दी जाती है। यहाँ भी रख दी जाती हैं। तो देख सकते हैं यही देवी हैं जो माता रानी हैं, जिन्होंने इतिहास में आला, उन्हीं की वजह से आज देख सकते हैं जाने जाते हैं, यानी देवी की माता की वजह से। तो देख सकते हैं। और आपने जो खम्मा बताया था वो कहाँ पे था, जैत खम्भ? वो खम्भ लगभग में इस खेत से अगले वाले खेत में। अच्छा। इतना अनुभव है क्योंकि एक बार मुझे शाम की टाइम में घर जा रहा था। अच्छा। तो वो खम्भ एकदम गोला बन करके नीचे से निकला और ऊपर तक लगभग में बहुत ऊंचाई तक, जहाँ तक मैं देख सकता था। अच्छा, हाँ, जहाँ तक अपनी नजर गई। हाँ, वहाँ तक मुझे दिखाई दिया और वहाँ एक चक्र जैसा घूमा 5 मिनट लगभग में। हाँ हाँ। इस तरह से मुझे कुछ एहसास हुआ। अच्छा, एहसास हुआ। हाँ, कई बार मैं आता रहता हूँ, मेरे खेत हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, इसलिए, और हनुमान जी की यहाँ पूजा भी करता रहा, तो शाम सुबह आना जाना रहता था। बरसात का टाइम था। फिर आपने 5 मिनट बाद देखा तो विलुप्त था वहाँ पर कोई? वो वहाँ सब खत्म हो चुका था। पर मुझे थोड़ा सा भय लगा, पर उस समय फिर मुझे ऐसी जागृति हुई कि शायद मैं कुछ फिर तुम्हें इतिहास भी याद आया कि यहाँ पर मुझे इतिहास वो याद आ गया। हालांकि इतिहास में मतलब इन माता का ज्यादा जिक्र नहीं है, जो आल्हा वगैरह लेख है। हाँ हाँ, तो ये लास्ट लड़ाई वाला है, इसलिए अच्छा, जो जैत खम्भ की लड़ाई लास्ट वाली है। पर यहाँ का जितना भी चौरसिया है, क्योंकि वो समय बताते थे कि चौरसिया ज्यादा रहते थे यहाँ पर। पूरा बरेजा होता था, पान वगैरह लगाते थे। जैसे कहते हैं कि मैना तमोलन, तो ये सब पान खिलाया करते थे जो अलाउद्दीन को। वो सब यहीं रहते थे। यहाँ के जाकर के मल्हारा, महाराजपुर और आपका जहाँ भी छतरपुर में या जहाँ जहाँ भी चले गए हैं, वो सभी पूजा करने के लिए नवरात्रों में यहाँ आते हैं। वो इष्ट देवी मानते हैं आज भी अपनी। अच्छा, यहाँ पे जो चौरसिया होती है उनका पान का खास तौर से कारोबार होता है। हाँ, तो चौरसिया का पान तो हम छतरपुर वगैरह में पान होने लगे, तो अभी भी खेती करते हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, खेती ही करते हैं। महोबा पान की खेती के लिए ही खास तौर से जाना जाता है महोबा। तो ये मालट, अच्छा, सालट बंजर गांव तो पीछे हो गया। हाँ हाँ। उसके बाद ये पूरा मालट था उस समय पे। ये पूरा बंजर इलाका है पूरा। आज बंजर है और पहले यहाँ पर घर थे। हाँ, ये दीवारें निकलती हैं यहाँ पर, खुद ही खुदा सीधे घर। हाँ, सभ्यता की सभ्यता, पूरी दीवारें निकलती हैं बिल्कुल यहाँ पर खुदाई अगर जैसे तो करते। मोहम्मद गौरी के समय में उसने क्षतिग्रस्त कर दिया था, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जैसे अलाउद्दीन विलुप्त हुए, फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा कर सीधा यहाँ पर आक्रमण किया, तो उसने मूर्तियां भी तोड़ी फोड़ी मूर्तियां। तो आज इस हालत में है। तो देख सकते हैं एक जैत खम्भ का भी बहुत अच्छा रोल रहा। और जो जैत खम्भ था वो लड़ाई में किस तरह काम आया, क्या उसका रोल रहा लड़ाई में जैत खम्भ का? जैत खम्भ का 161 फुट हाँ, का था। जो वो खम्भ था उसे ले जाने के लिए सभी राजाओं ने ये दर्शाने के लिए कि इस खम्भ के द्वारा जो यहाँ पर जीतेगा वो सम्राट कहलाएगा, इसलिए उस खम्भ की वजह से लड़ाई होती थी।
अच्छा, जो उसे जीतेगा। हाँ, उसका आधार यही रखा था हाँ, तो कि इस खम्भ को, क्योंकि अष्ट धातु का इतना बड़ा खम्भ कहीं, इतना सुंदर खम्भ कहीं नहीं बना है। सही के ना कोई इमारत उस समय बनी हाँ, थी कोई जिस भी तरह से रावण की लंका सोने की शिव जी ने बनवाई और रावण ले जा करके टापू पे रख दिया, तो उसके मुकाबले सुंदरता पूरे विश्व में नहीं थी। अच्छा। तो इसी तरह से उस खम्भ में इतनी सुंदरता, इतनी भव्यता थी कि सभी राजा कहते थे कि इसे हम ले जाएंगे, इसे हम ले जाएंगे, यहाँ पर हम रहेंगे इस खम्भ मगर के किसी आसपास। कोई नहीं उसे ले जा पर उसे पाया, कोई ले मतलब नहीं जा हिला तक पाया। नहीं वो खम्भ। हाँ, वो और खम्भ नहीं हिला, फिर विलुप्त हो गया समय के विलुप्त हो साथ। गया। लास्ट में जब लड़ाई समाप्त हुई तो उस समय विलुप्त हो गया। हाँ, तो फिर जैत माता, फिर इनका नाम जैत माता हाँ, पड़ गया, क्योंकि सभी मतलब योद्धा माँ खत्म हो शारदा गए का थे। ही रूप है। हाँ, माँ शारदा का ही रूप है। अच्छा, उनका ही रूप है। हाँ। इन्हें माता का। और सभी एक ही रूप है। माँ गौरी से प्रथमम शैलपुत्री अर्थात शैलपुत्री हिमांचल सुता माता पार्वती का के सभी रूप हैं। अच्छा। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। पूरी नौ रूप है। हाँ। 9 रूपों में से एक रूप है जयंती, फिर मंगला काली, फिर भद्रकाली, फिर कपालिनी। इस तरह से और रूप उनके बन गए हैं, अर्थात माँ शारदा ही पार्वती का रूप है। हाँ, तो एक और यहाँ पर देख सकते हैं जो खुदाई के दौरान ये पैर, ये और खास चीज है। माता के ही चरण है। अच्छा, माता की चरण है। हाँ, ये मुझे लगता है कि जैसे वैष्णो माता के अच्छा, ये चरण है। हाँ। उसी समय के। हाँ। तो देख सकते हैं ये खुदाई के दौरान ही हमें प्राप्त हुए, ये खुदाई के दौरान ही निकले हैं जैसे कहीं। अच्छा, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं आज भी यहाँ इमारतें निकलती हैं। अच्छा, चारों तरफ खोदा जाए। हाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ। ये मंदिर प्रांगण ही था इधर में। हाँ, सभी जगह आसपास में, तो यहाँ पर सब मूर्तियाँ निकलती हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ भी पेड़ ये थोड़ी ऊंचाई दिखाई देती है वहाँ कहीं ना कहीं मूर्तियाँ कितने छोटी छोटी आकृति में मूर्तियाँ मिल रही हैं उसी समय। यहाँ पर ऐसा भी तो होता होगा कि कभी ऐसा सुनने को मिला कि आल्हा उदल यहाँ पर आते होंगे जब इनकी देवी है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा कि कभी क्योंकि माता रानी के यहाँ कोई आए अथवा ना आए, पर यहाँ जब सुबह कोई भी आए तो उस समय कुछ जल या फूल वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ पर भी है। हाँ, यहाँ पर भी मिलता है, ऐसा देखने को मिला। हाँ, ऐसा देखने को मिलता है। देखिए, सत्यता है यहाँ की। हम ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पर लोगों को भी नहीं है जानकारी यहाँ की बारे में कि जैत माता थी और उनके साथ कितना साथ दिया और ये मंदिर बना हुआ है। अभी लोग जानते हैं कि माँ शारदा ही कि यहाँ भी नहीं, यहाँ पर भी आते हैं फूल चढ़ाने के लिए आला, क्योंकि देखा है जितने भी सारे मंदिर है, महोबा में भी मंदिर है, वहाँ पर भी जाते हैं। यहाँ पर जितनी भी उनकी कुल देवी थी, जो भी जहाँ पूजा अर्चना करते थे, अभी भी वो आते हैं और अमर भी हैं। जैतखंभ की लड़ाई में जब ऊदल मारा गया तो पहले तो इसने पृथ्वीराज चौहान को हाथी से गिरा दिया। अच्छा, नीचे। हाँ हाँ। जब वो नीचे गिर गया तो उसने कहा, ऊदल एक बार मुझे अपने घोड़े का उड़ना तो दिखा दे। अच्छा, हाँ। तो ऊदल ने अपने घोड़े को उड़ाया। का घोड़ा उड़ता था? हाँ, उड़ता था। हाँ। सर सर करके उड़े बछेड़ा, जिसकी जात कहीं ना जाए। तो इस तरह से उसका घोड़ा उड़ता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अपना घोड़ा उड़ा करके दिखाओ ऊदल। ऊदल ने जैसे ही उड़ाया तो उसने अपना शब्द वेदी बाण चला दिया। तो ऊदल आकर के नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो उसे थोड़ा थोड़ा करके काटा गया ऊदल को। तो उस समय चंद्रभाट बरदाई ने लिखा है, जो कि पृथ्वीराज का मंत्री भी था, पृथ्वीराज का मंत्री भी था और कवि भी था। तो कविता में उन्होंने लिखा है, सिर कट्टत रुंड भयो, रुंड कट्टत मुंड भयो, मुंड कट्टत बोटी बोटी लागी लड़न। इस तरह से बहुत अच्छा कवित्व लिखा हुआ है कि उसकी ऊदल की इतनी महिमा वर्णी है उस समय पे कि उसकी बोटी बोटी एक रोम रोम लड़ने लगा उस समय पे। इतना वीर था, इतना पहलवान था वो ऊदल भाई। जैसे ही ऊदल घायल हुआ तो आल्हा को गुस्सा आया, क्योंकि उसे जैसी गुस्सा आया। हाँ, तो अपना खाना उठाया, खाना खड़ा देवी ने वरदान दिया था। खाना देवी ने वरदान में दिया था उसी समय, जिस समय अमर किया है। हाँ। हिंगलाज वाली माता शारदा ने। अच्छा। उसी समय माता ने दिया था
कि ये खाड़ा लेकर के चलना आल्हा कभी हार नहीं मानोगे। अच्छा। तो उस खाड़े को आल्हा निकालता नहीं था, पर उस समय जिस समय ऊदल मरा तो उस समय उसे क्रोध आ गया भयंकर। निकालने की कोशिश करी, हाँ, उतने तो में माता। उसने जैसे ही निकालने की कोशिश की तो माता रानी ने अच्छा। हाथ पकड़ लिया कि आल्हा इसे मत निकाल वरना इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अच्छा, तो ये उनका इतिहास रहा। फिर उसके बाद विलुप्त हो मन खस गए भारत माँ के, ना धन घटो घरन के, माँ वीर विराजत हैं महुबे में, जिनकी जात बना फर रहा है। तो इस तरह से ये महोबा का वर्णन है। कंकर पत्थर की धरती है और ईख न उपजे गढ़ महुबे में, झारा धान पान की खान, यहाँ धान और पान ही होते थे पहले।